ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है एसके झा सर के करंट अफेयर का जो बुक है उससे जो 1000 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव चल रहा है उसमें हम 300 से लेकर के 452 तक यानी कि 150 प्रश्न आज हम आपको देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी जो है आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर ऊर्जा योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत हर महीने कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो ये जो है आपका 300 यूनिट तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? भारत के किस शहर में किया गया? तो वो है मुंबई में किया गया। हाल ही में इस संगठन ने अपने चार्टर को लागू किया है। अपने चार्टर को लागू किया है तो ये जो है आपका बिम्स्टेक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश से अपने भंडार में स्वर्ण प्रत्यावर्तन का निर्णय लिया है तो है यूके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में आयोजित महासभा की 80वीं बैठक में किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है, यह है 25 मई को, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 27 फरवरी 2024 को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा किस भारतीय उद्योगपति को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड से सम्मानित किया गया है तो यह है सुनील भारतीय मित्तल, ऑप्शन बी। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये जो है आपका वियना को घोषित किया गया है। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियना की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो ये जो है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? तो मुदगल किला जो है केरल में स्थित है। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो कौशल विकास एवं तथा उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह है जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन डी। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करें। तो देखिएगा, इसमें जो है दोनों के दोनों कथन सही है। तो खबरों में रहे कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है और अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। तो ये दोनों जो है सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने? तो वो जो है न्यूज वीक में, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो टीके सभी के लिए काम करते हैं, तो यही जो है इसका आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये जो है आपका कोलकाता में, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? यानी कि गलत जो है कथन कौन है उसका चयन करना है। तो देखिए, इसमें से जो है सभी के सभी असत्य है। यानी कि असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर अ, भारत का पहला राज्य बन गया है, ये भी गलत है। नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ, ये भी गलती है। और दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत और मॉरिशस शामिल है, ये भी गलत है। यानी कि सभी के सभी जो है असत्य हैं। 15 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये जो है ओडिशा के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार जो कि विदेशी कौन है? तो यंग लियू जो कि ताइवान के हैं। आगे, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये जो है नोवाक जोकोविच को। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहा? तो ये जो है आपका $23.2 बिलियन रहा, ऑप्शन बी। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? तो ये जो है आपका 7वां बजट था, ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहा फोरेस्ट अभियान के 3 स्तंभों में से कौन सा एक नहीं है? तो सफाई सामग्री का विवरण ये नहीं है। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को डैग हैमरसोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपका धनंजय कुमार सिंह को, ऑप्शन ए। हाल ही में इदासीसा नोगरांग को उत्तर पूर्व के किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपका मेघालय की, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी, जापान। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो ये जो है आपका थाईलैंड।
अगला क्वेश्चन है ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है ना क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी क्वेश्चन आया है, यानी कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी। आगे देखिए, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षा चांगई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो ये जो है चीन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपका तेलंगाना से संबंधित है, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त करना शुरू किया है? तो ये जो है आपका फिलीपींस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले चरण का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। आगे देखिएगा, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये संजीव कुमार जोशी के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कह रहा है? तो देखिएगा, इसमें भी जो है एक से अधिक है। चर्चित भोजशाला और कामला मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो यह जो है भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपये अधिक है? तो ये जो है आपका 3.18 लाख करोड़ जो है अधिक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस देश के राष्ट्रपति थी? तो ये जो है हंगरी की राष्ट्रपति थी। आगे देखिएगा, 14 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा का नाम रखा गया? तो ये जो है एक मछली के नाम पर रखा गया, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 2 से 12 दिसंबर 2023 तक इंटरनेशनल पर्यटक स्थल बोधगया में 18वें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा का आयोजक देश कौन था? तो पूजा का आयोजक देश जो है कंबोडिया था, ऑप्शन ए। 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में बिहार के किस जिले की दिव्यांगजन ज्योति सिन्हा को श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो ये जो है आपका मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन। आगे 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे जन पोषण केंद्रों को किन राज्यों में शुरू किया जा रहा है? तो ये जो है आपका गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार के नारियल पौधा वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत पौधे के लागत मूल्य का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो ये जो है आपका 75% अनुदान दिया जाता है। संस्कृति युवा संस्था द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो ये जो है आपको आचार्य किशोर कुणाल को देने की घोषणा की गई है। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो वह जो है आपका डेनमार्क है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, विश्व स्किल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विषय जो है आपका प्रगति का जश्न है, प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर स्किल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफेयर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो ये जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये जो है आपका 2025 को, ऑप्शन बी। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को क्यों तोड़ दिया? तो क्यों तोड़ दिया? तो देखिएगा, क्यूटो में मैक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो अधिकतम दूरी जो है 1500 किलोमीटर है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया? तो ये जो है आपका अंडमान और निकोबार, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कूट भाषा पूछ रहा है। कूट भाषा में कह रहा है कौन सा जो है कथन सही है? सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें जो है केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है। तो यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है।
आगे देखिएगा, विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो ये जो है आपका कोसोवा है, कोसोवा, ऑप्शन सी। 10वें ब्राइवेट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूएई के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? तो यह जो है लिथियम के स्रोत एवं भंडार है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, यानी कि कौन सा जो है सुमेलित है? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है आपका एक से अधिक हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये जो है आपका 28.2% की वृद्धि हुई। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो एंजल टैक्स, ऑप्शन बी। 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह इनसैट 3 डीएस को प्रक्षेपित किया गया है? तो यह जो है आपका GSLV F-14 से। हाल ही में पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और कोच माइक प्रॉक्टर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो वे जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे। 27 जनवरी 2024 को भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार मैट एवडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब जीता। मैट एवडन किस देश के हैं? तो मैट एवडन जो थे ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक अफ्रीका के साथ व्यापार दुगना करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है दुगना करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो प्रक्रिया नामक क्षेत्रीय समूह में शामिल नहीं है? तो ये जो है मालदीव नहीं है। हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो है आपका उलान बटोर मंगोलिया में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेनाभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो जो है इसमें आपको बताना है, तो ये जो है आपका राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, ऑप्शन बी। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका पूर्ण विस्तार है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? सरयू नदी का जल भेजा है, तो श्रीलंका, ऑप्शन सी। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है? तो ये जो है जर्मनी ने। मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 की किस तिथि को मनाया गया? तो रेड क्रॉस दिवस जो है आप सभी जानते हैं 8 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। तो यहाँ पे जो है INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है, जिसे लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। ये जो है बिल्कुल सही है, बाकी जो है 2 नंबर गलत है। आगे देखिएगा, फिर से जो है आपका एक और कथन दे रहा है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है। ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, इसका चयन करना है। यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, सही बात है। यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है, तो ये दोनों जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? तो यह जो है आपका पंजाब सरकार ने, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, फिर से जो है आपका कूट भाषा दिया हुआ है और कह रहा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है। तो यहाँ गलत जो है कथन आपका 2 है और 4 है। यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, ये गलत है। इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ये दोनों जो है आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आइए, फिर से जो है आपका कूट भाषा दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों के दोनों कथन जो है सत्य है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है? तो ये जो है आपका 78.51 लाख, ऑप्शन जो है ए।
चलिए आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह जो है 35% कर दिया गया है। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसका क्रम है, तो कौन सा क्रम है? तो ये जो है 45वां क्रम है। कि हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सम्मेलन में वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितने गुना बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है आपका 3 गुना बढ़ाने की घोषणा की गई है। हाल ही में संपन्न हुए पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो इसमें जो है आपका हरियाणा चैंपियन बना। हाल ही में पेरिस में जिंक रूफिंग पेशे को किस सूची के लिए नामित किया गया है? नामित किया गया है, तो ये जो है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के लिए। ऑप्शन बी जो है 81 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो रवांडा शामिल नहीं है। आगे देखिएगा, हाल ही में तेलंगाना के पुरातत्व विभाग ने हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विरासत स्थल फनीगिरी में एक मिट्टी के बर्तन में 3730 सिक्के शीशे के सिक्कों के भंडार की खोज की। ये सिक्के किस काल से संबंधित है? तो यह सिक्का जो है आपको 3री-4थी शताब्दी ईस्वी के काल की है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो लाल अतिदानव तारा। ऑप्शन सी। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? तो ये जो है आपका मच्छर है। ऑप्शन ए। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? तो माउंट मुंगालो जो है आपका पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। आगे देखिएगा, कूट भाषा में दिया हुआ है 87 नंबर का, और कह रहा है कि कौन जो है आपका सत्य है? तो देखिएगा यहाँ पे दोनों के दोनों सत्य है। यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। अस्मेट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी है। यानी कि दोनों के दोनों जो है आपका सही होगा। आगे देखिएगा, अगला जो है 388 नंबर क्वेश्चन, कह रहा दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य कस्तार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि की? क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि की? तो यह जो है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया? तो कोचरब आश्रम जो है आपका ये अहमदाबाद में स्थित है। बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो परमार रवि मनुभाई को। ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, 91 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है कौन सा कथन जो है, अब कह रहा है कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें जो है आप ध्यान देंगे कि दोनों के दोनों जो है सही है। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी है, पहले इस तरह का क्वेश्चन आपको आया हुआ है। आगे देखिए, कोप 28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने का लक्ष्य की घोषणा की गई। तो ये दोनों सही है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिएगा, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविश्योर लॉन्च किया है? हेविश्योर लॉन्च किया है, तो ये जो है हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो यह जो है कितने बच्चों को? तो 19 बच्चों को। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तक 2024 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये जो है आपका 77% की वृद्धि हुई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो बजटीय प्रावधान जो है आपका 7300 करोड़ रुपए का है। अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? तो किसने जो है कांस्य पदक जीता? तो रौनक दहिया ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है आपका 25,000। ऑप्शन सी। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? तो ये डॉक्टर जयशंकर ने। ऑप्शन सी। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लद्दाख का नया जिला नहीं है? लद्दाख का नया जिला नहीं है, तो वो लेह नहीं है। बाकी जांस्कर, शाम, द्रास ये सभी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश से अपने घरेलू भंडार में स्वर्ण प्रत्यावर्तन का निर्णय लिया है? तो ये ब्रिटेन से। क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है।
हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो यह जो है आपका बांका जिला, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? मिस एआई कौन बनी? तो केन्जा, ऑप्शन ए। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित की गई, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो यह जो है आपका लिथुआनिया, ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये जो है आपका बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है, ऑप्शन सी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? तो वह जो है आपका सिंगापुर है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयां लेने की याद दिलाने के लिए 7,000 होडोल रोबोट गुड़िया तैनात की है? तो यह जो है आपका दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो यह जो है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया है? तो यह जो है आपका कतर ने, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? तो यह जो है आपको इसरो के द्वारा किया गया है। आगे देखिएगा, किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? तो 5वां देश कौन बन गया है? तो ये जापान बन गया है। आगे देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2014 से 24 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति की कितना गुना जो है बढ़ गया है? तो यह जो है 3 गुना बढ़ गया है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खूर पक्का और मुंह पक्का रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है 2030 तक। आगे देखिएगा, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। आगे देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो खेल मंत्रालय की पहल है। आगे देखिएगा, साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो है पाकिस्तान करेगा। आगे देखिएगा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह जो है पूर्व विदेश मंत्री थे नटवर सिंह, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, हाल ही में किस देश में जेद्दा के अल जवाबहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो यह जो है सऊदी अरब में, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला जो है 421 नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा, 31 अगस्त 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह जो है आपको अमृत लाल मीणा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इटली में किया गया है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक जो है डॉक्टर अजय माथुर हैं, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम लॉन्च किया है? तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? तो यह जो है आपका असम ने शुरू किया है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? तो दोनों खिताब जीता है चीन ने, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया? तो नामकरण जो है किसने किया? तो ये इस वातिनी ने किया, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्लाइम वर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये जो है आइसलैंड ने किया है, ऑप्शन सी जो है इसका सही अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पर लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया? तो ये जो है आपका
शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभियान चलाया गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 431 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है क्या कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी जो है आपका कथन सही है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किस देश ने ऐसा किया है? तो ये जो है किर्गिज़स्तान। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि जो थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो ये जो है आपका पणजी गोवा में किया गया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है आपका 50%। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका नाबालिग से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो ये सतारा में किया गया। किस राज्य लिखा हुआ है गलत, महाराष्ट्र के पहले बोल रहा है तो राज्य नहीं होना चाहिए, जिला होना चाहिए, तो सतारा यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? तो यह जो है आपका एनआईसी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय जो है वो मनु भाकर है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नए सिस्टम को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है आपका मास्टर ब्लॉक सिस्टम। ऑप्शन जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा हाल ही में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है? तो कौन सा व्यक्ति बिहार के जो है वो शामिल नहीं है? तो नित्यानंद राय जो है शामिल नहीं है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 26 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया। इसके साथ ही भारत में नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों की कुल संख्या हो गई है। तो कितना हो गई है? तो ये 17 हो गई है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान को धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति दस्तावेजीकरण किया है? तो ये जो है क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो रहा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो है ज्योति रात्रे हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? सुमेलित वाला जो है पूछ रहा है, तो कौन सुमेलित है? तो इसमें से जो है सभी के सभी जो है आपको सुमेलित है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है तो सिएरा लियोन। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां बनाया गया? तो कहां बनाया गया? तो ये जो है चित्रकूट में बनाया गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो ये जो है मलेरिया। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का पूर्ण विस्तार जो है क्या है? अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अत्याधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया है? तो किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये मुंबई में, ये जो है आपका मुंबई में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 150 प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में दिया गया और ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।